ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 19। अभी तक आपने सुना धृतराष्ट्र इत्यादि की विवाह व पांडु की दिग्विजय यात्रा। आज की कथा होगी धृतराष्ट्र के पुत्रों का नामकरण एवं पांडु को वैराग्य प्राप्त होना। आइए प्रभु जी यात्रा को शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी जी ने उनकी सेवा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांग लिया। इससे समय पर उनके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो गया। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। 2 वर्ष बाद पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उनके पास पहुंचे और बोले, अरे गांधारी, तू यह क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले ही रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांस का पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध करो। इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा बराबर था, परंतु उसमें एक टुकड़ा सबसे बड़ा था। व्यास जी के अनुसार जब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्षों के बाद खोलना। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस के पिंडों से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उनका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कुएं भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लगने लगी। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि संबंधियों तथा कुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार है। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। युधिष्ठिर के बाद क्या मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, इस बात का आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई पाई थी कि मांस भोजी जंतु, गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। और इस अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में से 1 कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग कर दीजिए। शास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि कुल के लिए 1 मनुष्य का, ग्राम के लिए 1 कुल का, देश के लिए 1 ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो अवश्य त्याग कर देना चाहिए। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र एवं 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उन्हीं के गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। प्रभु जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सहस, दुस्सल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्दशु, सुबाहु, दुष्घर्षण, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विंबिशति, विकर्ण, सल, शक्रु, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु चित्र, सरासन, दुर्मुद, दुर्विगा, विवित्सु, विकटानन, उर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन,
उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, विंदारक, दृढ़ बर्मा, दृढ़ छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सतसुबाहु, उग्रशर्वा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशयाई, विशालाक्ष, दुराचार, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्मर्षि, नागदत्त, अग्रयाई, कवची, क्रथन, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलोप, अभय, रुद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाग्रिष्य, कुंडभेदी, वीराभि, प्रथम, प्रमाथि, दीर्घरोगा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढुष्ट, कनध्वज, कुंडासी और वीरजा। एक कन्या भी थी जिनका नाम दुस्साला रखा गया। ये सभी बड़े शूरवीर, युद्ध कौशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह कर दिया एवं पुत्री दुस्सला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ किया। प्रभु जी, जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म तथा नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूं। तब वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपने पत्नी मृग के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया है? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूं। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा महसूस हुई, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूं। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि यह आप बात जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम ने अपने प्राण वही त्याग दिए। मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपना दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपने जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निसंदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रम में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्मृति मेरे लिए समान हो जाएगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा और न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुंह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान रहेगी। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं एवं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम भी अवश्य ही प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य अन्य वस्त्र, स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दिया और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दे कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपने पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। प्रभु जी, वहां से पांडु जी अपने पत्नियों के साथ सतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा का ध्यान रखते।
इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। प्रभु जी आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। यदि आप कथा में आनंद कर रहे हो तो प्रभु जी शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु जी शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।